नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन वर्मा और आप देख रहे हैं दी अर्जुन वर्मा शो। एक ऐसा प्लेटफार्म जहां हम आपको खेती किसानी और प्राकृतिक जीवन शैली से जुड़ी उपयोगी जानकारी देते हैं। अगर आप भी अपनी खेती को बेहतर बनाना चाहते हैं और बिना रासायनिक खादों के प्राकृतिक तरीके से अपनी मिट्टी को उपजाऊ रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल दी अर्जुन वर्मा शो को और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि ऐसी ही शानदार जानकारियां आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब हम जानते हैं जैविक खाद बनाने का आसान और कारगर तरीका। आजकल ज्यादातर किसान रासायनिक खादों पर निर्भर हो गए हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके कारण पैदावार घटती है और फसल की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। लेकिन जैविक खाद एक प्राकृतिक विकल्प है जो न सिर्फ मिट्टी को उपजाऊ बनाती है बल्कि उसकी सेहत को लंबे समय तक बनाए रखती है। आइए जानते हैं कि इसे घर पर खेत में आसानी से कैसे तैयार किया जा सकता है। जैविक खाद बनाने के लिए जरूरी सामग्री। जैविक खाद बनाने के लिए हमें कुछ प्राकृतिक चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आसानी से उपलब्ध होती है और इसमें बिना खर्च किए अपने घर गांव में ही उपलब्ध हो जाएगा। गोबर और गौमूत्र, यह खाद को पोषक तत्व देने के लिए जरूरी है। खाद और गोबर आपको घर में ही मिल जाएगा। सूखी पत्तियां और घास, यह कार्बन का अच्छा स्रोत है। रसोई का जैविक कचरा जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, अंडे के छिलके इत्यादि, ये घर में ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। लकड़ी की राख, इसमें पोटासियम और कैल्शियम होता है जो मिट्टी को मजबूत बनाता है, यह भी आपको घर में ही मिल जाएगा। मिट्टी और पानी खाद को सही तरीके से तैयार करने में मदद करते हैं। मिट्टी और पानी, इसमें भी आपको कोई खर्च नहीं लगेगा। अब जानते हैं कि इन सामग्रियों का सही तरीके से उपयोग करके जैविक खाद कैसे बनाया जाए। अब जानते हैं कि जैविक खाद बनाने की पूरी प्रक्रिया। इसे आप अपने घर, बगीचे या खेत में आसानी से बना सकते हैं। स्टेप 1, सही जगह चुनें। एक छायादार जगह चुनें जहां सीधी धूप और बारिश न पड़े। अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो प्लास्टिक ड्रम या गड्ढा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 2, परतें बनाना शुरू करें। सबसे पहले एक परत सूखी पत्तियां और घास की डालें। फिर उस पर गोबर और गौमूत्र का मिश्रण डालें। अब रसोई का जैविक कचरा डालें। इसके ऊपर लकड़ी की राख और मिट्टी की हल्की परत डालें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहें जब तक गड्ढा या ड्रम भर न जाए। तीसरा स्टेप, पानी और पलटाई करें। इस मिश्रण को हल्का गीला करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालें। हर 7 या 10 दिन में इसे अच्छी तरह पलटें ताकि खाद जल्दी और अच्छे से तैयार हो। स्टेप 4, खाद तैयार होने की पहचान। लगभग 40-50 दिनों में खाद तैयार हो जाएगी। जब खाद गहरे भूरे रंग की हो जाए और उसमें से मिट्टी जैसी खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि यह इस्तेमाल के लिए तैयार है। तैयार खाद का उपयोग कैसे करें? अब जब हमारी
जैविक खाद तैयार हो गई है तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। इसे खेतों में मिट्टी के साथ मिलाएं ताकि पौधों को पर्याप्त पोषण मिल सके। इसे गमलों और बगीचों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर 15-20 दिनों में थोड़ा थोड़ा खाद डालते रहें ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। जैविक खाद के क्या फायदे हैं? जैविक खाद के फायदे। जैविक खाद के अहमियत जैविक खाद के अनगिनत फायदे हैं, जैसे मिट्टी की सेहत में सुधार। जैविक खाद डालने से मिट्टी के उपजाऊ और मजबूत बनती है। रासायनिक खादों से छुटकारा। जैविक खाद पूरी तरह प्राकृतिक होती है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। कम लागत, ज्यादा उत्पादन। इसे बनाने में कोई खर्च नहीं आता और इससे फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित। जैविक खाद से मिट्टी और जल स्रोतों को नुकसान नहीं पहुंचता। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जैविक खाद न सिर्फ आपकी फसल के लिए बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए कितनी फायदेमंद है। तो दोस्तों, अब जब आपको जैविक खाद बनाने की पूरी जानकारी मिल गई है तो इसे अपनाकर अपनी खेती को प्राकृतिक और फायदेमंद बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल दी अर्जुन वर्मा शो को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही शानदार और उपयोगी जानकारियां मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्राकृतिक खेती को अपनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।